एक बार भूपत मन माही। सभी लोग ताली बजाते हुए एक बार भूपत मन माही। एक बार भूपत मन माही। भय गिलान मोरे सुत नाई। गुरुगृह गयो तुरंत मई पाला। अच्छा सच बताना, मानो जब दुखी होता है तो कहाँ सबसे पहले जाता है? या भगवान के मंदिर जाए या फिर गुरु के दरबार जाए। अच्छा ये बताओ, गुरु किसने किसने बना लिया? हाथ उठाओ। गुरु किन्ने किन्ने बना लियो? बना लिए गुरु। गुरु मंत्र किसने किसने ले लिया? ले लिया गुरु मंत्र। गुरु मंत्र की बात कर रहा हूँ। गुरु मंत्र जो दीक्षा ली जाती है, गुरु दीक्षा। हाँ, दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक। तो किसने किसने बना लिए? गुरु इसलिए होता है, मानो जब दुखी होता है या भगवान के मंदिर या गुरु के गुरुगृह गयो तुरंत मई पाला। चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुगृह गयो तुरंत मई पाला। गुरुगृह गयो तुरंत मई पाला। चोर पान कर विनय विशाला। चोर पान कर विनय विशाला। अच्छा अब ये बताओ, राजा जब जा रहा है तो दुखी है, पुत्र नहीं है, दुखी है ना। लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं, निज दुख सुख सब गुरई सुनायो। दुख सब दर गुरई सुनायो। अच्छा दुख सुनाया बेटा नहीं है, लेकिन सुख क्या हुआ? सुख क्या मिल गया? सुख क्या है? क्यों? एक संत महात्मा गुरु के जब दर्शन होते हैं तो अपने आप सुख प्राप्त हो जाता है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अब मोए भा भरोसे हनुमंता। मोए भा भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा मिले नहीं संता। बगैर परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है। और जब मिल जाए तो दुख की निवृत्ति होना चालू हो जाती है, सुख की अनुभूति होती है, आनंद होने लगा। इसीलिए महाराज इधर क्या हुआ? तुलसी बाबा लिख रहे, बोले एक बार भूपत मन माही। भय गिलान मोर सुत नाई। मेरे कोई पुत्र नहीं है। सच बताना, जिसे कोई बेटा बेटी ना हो, क्या उसे एक ही बार दुख होगा? एक ही बार होगा? बार बार? भैया यहाँ लिखा दे। हाँ लिख ले बाबा। चढ़ा रही हो या लिखा रही हो? हमारी क्या मर्जी है, कौन से हमारे रुपया? हम तो कह रहे बिजली बिल छोड़ के सब लिखा दे। ले तो ले लो, बाद में कोई ना भरोसा। देखिए ऐसा होता है, जब मिल रहा हो और तब अगर मना कर दे तो फिर बाद में क्या भरोसा? भगवान तो ये सोचेंगे जब दिया तब लिया, बाद में काहे देंगे? और देखो लिखा पढ़ी जिसे भी करानी हो, है ना, लिखा पढ़ी कराओ और बस थोड़ी देर बाद फिर व्यवहार लिखाओ, जो लिखा पढ़ी चालू। ठीक है, अब एक कथा सुनो। अच्छा, जिसे बेटा या बेटी ना हो, क्या उसे एक ही बार दुख होगा? पल पल दुख होगा। लेकिन राजा दशरथ कहाँ पर गए? गुरु जी के यहाँ गए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा हो? आजकल गुरु कैसे हैं कि गलन गलन गुरु आ फिर। अच्छा एक बात और बताएं, फल चढ़ाए फल मिलते हैं। सही बात है, अगर फल चढ़ाओ तो फल वापस पाओ, यही तो है। एक बार एक अम्मा, एक गांव में हम भागवत कथा गए कहने, तो उन्हें कोई नाती नहीं था। तो उन्होंने कहा महाराज जी नाती नहीं है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, आप अम्मा फल चढ़ाओ, साल भर में फल मिल जाएगा।
तो अम्मा महाराज केले चढ़ाने लगी। और साल भर बाद फिर भागवत कथा हुई, गुरुजी गए, हमारा नाती हुआ। बड़ी खुशी की बात, अम्मा गई, गुरुजी बड़ी कृपा, नाती हो गया। लेकिन खोपड़िया की पिलपिली हाथ जिधर उठा के रखे उधर ही गिर पड़े। तो अम्मा ने कहा गुरुजी नाती तो हो गया, लेकिन उसकी खोपड़ी पिलपिली क्यों है? तो पंडित जी ने कहा ये बताओ अम्मा, तुम्हें अम्मा सौगंध है, सच बताना अम्मा तुमने केला कैसे चढ़ाए? बोले पिलपिले। तुम पिलपिले केला चढ़ाती रही, सस्ते वाले मध्य वाले, तो भगवानों ने पिलपिलो नाती दे दो। जैसो पिलपिलो फल पिलपिलो फल है नहीं, तो जैसा चढ़ाओगे, फटा हुआ नोट चढ़ाओगे तो फटा हुआ मिलेगा। जो नोट कहूं ना चले टेपिंग करके गद्दी पर चढ़ा दोगा, गुरुजी कौन से देख रहे हैं? हे भगवान, हमारे पास नई गड्डी नहीं है फटे नोट की। हाँ तो महाराज देखिए, दान भी यदि करो तो अच्छा करो, है नहीं? अब सोचो गैया दूध देना बंद होगी, टाइफाइड बुखार हो गया, गुरुजी का साकर पकड़ा दो, दान कर दो, क्या फायदा है? समय आगे बढ़ा, आज महाराज वरदान दे दिया क्या कि धरो धीर और होई सुतचारी। जाओ राजा, धीर धरो, 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों देवताओं